नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बेहद ही इम्पोर्टेंट औषध द्रव्य के घटक की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद की जो एक बहुत ही फेमस औषधि है, जिसको हम त्रिफला के नाम से जानते हैं, उसके जो मुख्य घटक हैं वो हरड़, बहेड़ा और आंवला। 3 ये ऐसे औषध द्रव्य हैं जो कि इसके औषधि के त्रिफला के घटक हैं। उनमें से एक जो घटक हरितकी है, इसके ऊपर मैं आज संक्षिप्त में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, इसके गुणों की, इसके क्या क्या करैक्टर हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से सुनें, निश्चित तौर पर आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर हम हरडे की बात करें तो हरडे को जो है, इसको 7 प्रकार का माना हुआ है आयुर्वेद में। 7 जो है इसकी वैराइटीज है: विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। इनमें भी जो प्रधान है उसको विजय जो है उसको प्रधान माना गया है। अब हम अगर बात करें हरडे के गुणों की, तो ये जो है, जैसे मैं अपनी पहले की वीडियो में भी आपको बताता हूँ कि जो आयुर्वेद है उसमें जब हम आहार की बात करते हैं, औषध की बात करते हैं, तो हम रस की बात करते हैं। तो ये जो हरितकी है, हरडे है, इसके अगर हम रस की बात करें तो ये पंचरस प्रधान है। यानी एक ही द्रव्य से हमें 5 रस जो है वो मिल रहे हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये औषधि है। तो अगर इसकी हम फल मज्जा की बात करें, जो इसका पल्प है अंदर का, तो उसका जो रस है वो मधुर है। अगर छिलके की बात करें तो वो कटु रस है। अगर जो उसमें फाइबर है, रेशा है, उसकी बात करें तो वो अम्ल रस है। अगर इसकी वृंत की बात करें, डंठल की बात करें तो वो तिक्त रस है। और गुठली की बात करें तो गुठली का जो रस है वो क्षाय रस है। इस प्रकार से मधुर, अम्ल, अमधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और क्षाय, ये 5 रस जो है ये हरडे में पाए जाते हैं। केवल एक अम्ल रस ही जो है वो हरडे में नहीं होता है, बाकी सारे 5 रस जो हैं इसमें पाए जाते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट आयुर्वेद की औषधि है, ये आप समझ सकते हैं। अगर हम इसकी पोटेंसी की बात करें तो ये पोटेंसी में ये हॉट है, उष्ण है, विपाक में मधुर है। गुण की बात करें तो लघु है और साथ में रुक्ष है। और एक रसायन जो है इसको माना गया है त्रिदोष शामक है। अब इसको सेवन कैसे करना है, इसके सेवन के अलग अलग विधान है। इसके सेवन का ऋतुओं के हिसाब से और अनुपान के हिसाब से इसका वर्णन किया गया है। अगर लवण रस के साथ इसको लेते हैं तो ये कफ का शमन करता है। अगर मिश्री शर्करा के साथ इसका सेवन करते हैं, जो कि शरद ऋतु में करना चाहिए, आजकल की जो करंट ऋतु है वो शरद ऋतु है, और शरद ऋतु में अगर हरडे का आपने सेवन करना है तो आपको शर्करा के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये पित्त का शमन करती है शर्करा के साथ। घृत के साथ अगर हरडे का सेवन करते हैं तो ये वात का शमन करती है। और ग्रीष्म ऋतु में जो है इसको एडवाइज किया जाता है कि आपको गुड़ के साथ इसका सेवन करना है, और ये सर्वनोक सभी रोगों का जो है नाश करती है। वर्षा ऋतु में अगर इसका सेवन करना हो तो लवण रस के साथ ही हरड़ का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार जो है आप जो है हरितकी का सेवन कर सकते हैं। भाव प्रकाश एक आचार्य रहे हैं, उन्होंने इसको और ज़्यादा स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर हरडे को आप चबाकर खाते हैं तो ये अग्नि का वर्धन करती है, पीस कर चूर्ण के फॉर्म में लेते हैं तो मल का शोधन करती है, और भून कर अगर लेते हैं इसको, आप देखते हैं लोग अभी भी गांव देहात में जो है हरडे को भून के उसका सेवन करते हैं। तो ये इस तरह से भून कर सेवन करने से ये सभी रोगों का शमन करती है। त्रिदोष नाशक जो है भूनकर लेने से इसको माना गया है। और हरडे जो है एक रसायन का काम करती है। रसायन जो मैं अमूमन आपको अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, रस का आयन जो अच्छे से पूरे शरीर में करते हैं, स्रोतों को खोलती है, उस तरह से ये रसायन का काम करती है। अग्नि का दीपन करती है, मृदु विरेचक है, हमारे मल जो है मलों को ये बाहर निकालने का काम करती है। इस तरह से आप हरितकी का सेवन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद।